हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों करते हैं स्कोडा ट्यूब से, क्योंकि ये आईपीओ का दोस्तों आज आखिरी दिन है और ये बात ध्यान रखिएगा 30 मई को ये आईपीओ यानी आज के दिन ही क्लोज होने वाला है। अभी दोस्तों ऑलमोस्ट 12:30 बज रही है और कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 140 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 100 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 220 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अभी तक दोस्तों जो हमको पैसा आता हुआ दिख रहा है करीबन क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 6.14 टाइम्स के आसपास जो है वो इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया है। यानी करीबन 31,42,000 शेयर्स के सामने 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। यानी 270 करोड़ रुपए जो है वो एज ऑफ नाउ, राइट, कितनी बजे में बात कर रहा हूँ मैं, 12:30, इतने बजे तक जो इतना पैसा है वो हमको आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है उसके द्वारा 54 टाइम्स के आसपास आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया है, करीबन 1800 करोड़ रुपए। रिटेल पोर्शन ने करीबन 12 गुना के आसपास दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। तो टोटल मिलाकर 19.52 टाइम्स यानी कुल मिलाकर 3005 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। अभी तक दोस्तों 3000 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा समय काफ़ी बचा है। तो एक और अपडेट दोस्तों हम बात कर लेंगे 2:30 पे कि क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्यूआईबीज, कितना पैसा जो है वो आ रहा है क्यूआईबी का। तो 2:30 पे एक वीडियो आएगा जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वो वीडियो बिल्कुल भी आप मिस आउट ना करें। बट ओवरऑल अभी तक सब्सक्रिप्शन आपको अच्छा आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों कुछ अपडेट्स की हम बात करते हैं, बल्कि ऐसे अपडेट्स कि कौन कौन से आईपीओ रहेंगे जो जून के मंथ में हमको आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों मई का मंथ तो कंप्लीट हो चुका है और आईपीओस भी जरूर आए, लेकिन क्या जून का मंथ इससे और एक्साइटिंग रहेगा या फिर और डल रहेगा, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों आईपीओस तो डेफिनेटली काफ़ी आते हुए नजर आने वाले हैं, बिकॉज आप कह सकते हैं आईपीओस जब आते हैं तो एक साथ आते हैं, राइट, जैसा भी आपने देखा। तो यहाँ पर जो जून का महीना उसमें कौन कौन से आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला दोस्तों जो आईपीओ जो मच अवेटेड आईपीओ है वो है दोस्तों एनएसडीएल का। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब अराउंड द कॉर्नर है, बल्कि जून के मंथ में चांसेस पूरे हैं कि अपना कंपनी आईपीओ जो है वो लॉन्च कर देगी। देखिए ये आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस रहेगा, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एनएससी ये कुछ अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। करीबन 5.72 करोड़ के आसपास के शेयर जो है वो बिकते हुए नजर आएंगे। अगर बात करते हैं इस आईपीओ के साइज़ की, तो देखिए एक्सपेक्टेशन है कि 3000 करोड़ के आसपास का दोस्तों आईपीओ का साइज़ रहने वाला है। तो अपने आप में ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा आईपीओ रहेगा एनएसडीएल का, पूरा का पूरा जरूर ओएफएस रहेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एनएसडीएल के आईपीओ को सेबी ने एनओडी दे दी थी कि अब सितंबर 2024 के अंदर एनओडी मिल चुकी थी इनको। फिर बाद में दोस्तों कंपनी ने कहा कि हमको थोड़ा सा और टाइम दीजिए, तो जुलाई 31, 2025 तक याद रखिएगा जो एक्सटेंशन था वो सेबी के द्वारा दिया गया कि आप 31 जुलाई से पहले कुछ भी करके बाजार में लिस्ट हो जाइए। तो बिल्कुल अब कंपनी के पास समय है 2 महीनों का, बट चांसेस है कि जून के मंथ के अंदर ही आपको एनएसडीएल का आईपीओ जो है वो आता हुआ दिखेगा। अभी दोस्तों कंपनी ने अपने FY24 के नंबर्स रिपोर्ट करे। नंबर्स ऐसा नहीं था कि बहुत तोड़फोड़ आए, 4-5% के आसपास कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, बट ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ आपको लगातार देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों दूसरा आईपीओ आता है श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी का। तो ये दोस्तों जो आईपीओ है ये रिनोड इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी के द्वारा बैक्ड है और कंपनी ऑलमोस्ट 792 करोड़ रुपीस रेज करती हुई देखने को मिलेगी वाया एन आईपीओ। ये जो आईपीओ रहेगा दोस्तों एक फ्रेश इशू रहेगा और कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट नहीं रहने वाला है। जो फंड्स कंपनी यहाँ पर रेज करना चाहती है वो इन्वेस्ट करेगी उनकी जो यूनिट्स है रिचफील्ड रियल स्टेट, ध्यान प्रोजेक्ट्स और त्रिशका रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड फॉर पार्ट फंडिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोजेक्ट। ये आईपीओ भी दोस्तों अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ जो आ सकता है वो है इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस। ये दोस्तों आईपीओ रहने वाला है जिसमें करीबन 200 करोड़ रुपए कंपनी रेज करती हुई नजर आएगी थ्रू फ्रेश इशू और बाकी का रहेगा ओएफएस। जो पैसा है दोस्तों वो कंपनी एलोकेट करेगी टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, डेट रीपेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक इन हाउस ड्राई फ्लोएबल प्लांट जो है वो हरियाणा के अंदर कंपनी डालना चाहती है। तो यहाँ पर कंपनी पैसा खर्च कर सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है एक और आईपीओ जो हो सकता है ओपन, वो है ट्रैवल फूड सर्विसेज। जी हाँ, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। कंपनी जो है वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स और लाउंज बिजनेसेस अक्रॉस एयरपोर्ट्स इन इंडिया और मलेशिया में ऑपरेट करती है और 2000 करोड़ का ओएफएस आपको रहता हुआ नजर आएगा बाय द प्रमोटर कपूर फैमिली ट्रस्ट। कोई भी याद रखिएगा फ्रेश इशू नहीं होने वाला है इस आईपीओ में, प्योर ओएफएस रहेगा। तो अपने आप में देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है, वैल्यूएशन कैसी रहती है। और एक और जो आईपीओ का नाम निकल कर आया है वो है दोस्तों लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। यह आईपीओ भी दोस्तों रहने वाला है फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों का कंपोनेंट। 1.04 करोड़ फ्रेश इशू शेयर्स है और 56.38 लाख शेयर्स है वाया ओएफएस जो प्रमोटर्स बेचते नजर आएंगे। जो कंपनी दोस्तों मनी जनरेट करेगी फ्रॉम दिस आईपीओ, इससे कंपनी अपने कैपिटल बेस को और बोल्स्टर करेगी ताकि जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है टुवर्ड्स लेंडिंग एंड रेस्ट ऑफ द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी पैसा चाहिए।
तो ये दोस्तों कुछ IPOs जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जिनके नाम हमारे सामने आते हुए दिख रहे हैं, जो IPO ला सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर वॉच आउट रहेंगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बचे हुए IPOs और ग्रे मार्केट पे। तो देखिए गंगा बात फिटिंग्स एक NSE SME इशू जो ओपन होने वाला है 4 जून से 6 जून के बीच में। 49 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कोई GMP अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। 32 करोड़ 65 लाख का IPO का साइज़ है। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। अगला आता है दोस्तों 3B फिल्म्स। ये एक BSE SME इशू है जो हमको ओपन होता हुआ नजर आया है फ्रॉम 30 दैट इज टुडे, और 3 जून तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी SME IPO आ रहे हैं वो नए रूल में आ रहे हैं। नए रूल का मतलब क्या है कि देखिए पहले एसएमईज के अंदर आपको पता है कि एक कैटेगरी होती थी जिसको हम बोलते थे रिटेल। अब दोस्तों रिटेल कैटेगरी को हटा दिया गया है और अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब दोस्तों अगर आप कैटेगरी में लगा रहे हैं तो आप गिने जाएंगे एचएनआईज के अंदर ही। और कितना बिड अब लगेगा याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 2 लॉट लगाना यहाँ पर अब मैंडेटरी हो चुका है। 1 लॉट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा, नए रूल्स हो चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ, पहले तो 1 लाख 1.5 लाख के अंदर हो जाता था काम, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है बिकॉज अब 2 लॉट दोस्तों याद रखिएगा मिनिमम हो चुका है अप्लाई करने के लिए। और ये जो है वो सेबी का नया रूल आया है ताकि एसएमईज के अंदर जिस तरीके से देखिए लोगों का पैसा आ रहा है, लोग सोचे अप्लाई करने से पहले, वो चाहती है दोस्तों सेबी, इसलिए जो रूल है वो किया गया है। अगर दोस्तों IPO आता है NR वंदना टेक्सटाइल। ये एक SME इशू है जो आज बंद हो रहा है। अचानक से देखिए प्रीमियम में बड़ी तेजी हमको आती हुई देखने को मिल रही है। अभी तक दोस्तों इशू को 16.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन में मिल चुका है। 45 रुपीज़ का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है, जिसके हमने 59 रुपीज़ के आसपास की एस्टिमेटेड लिस्टिंग है। बट ये एस्टिमेशन है, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसी पर लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। 28 करोड़ का याद रखिएगा IPO का साइज़ है। सो ये IPO ओपन हुआ था 28 तारीख को और आज क्लोज हो रहा है। अगला था दोस्तों स्कॉडा ट्यूब, जिसके बारे में हमने बात करी अभी। 15.71% का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। देखते हैं टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। याद रखिएगा 2:30 पे सेकंड अपडेट आपको दे दूंगा, जिसमें बात करेंगे कितना पैसा जो है वो QIBs का स्पेसिफिकली आ रहा है। तो अगला दोस्तों आता है नेपट्यून पेट्रोकेमिकल्स, एक NSE SME इशू। ये भी आज हमको क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस IPO को, और ये IPO भी क्लोज हो रहा है। अगला दोस्तों आता है निकिता पेपर्स। ये IPO कल बंद हुआ, आज याद रखिएगा अलॉटमेंट रहेगा, और 3 जून को याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। अगला आता है दोस्तों एस्टोनिया लैब्स। इस IPO का अलॉटमेंट भी आज हमको आता हुआ नजर आएगा। 135 का इसका प्राइस बैंड था, 1.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स, आज दोस्तों इस मेन बोर्ड IPO का अलॉटमेंट भी आएगा। 30 मई को याद रखिएगा, यानी आज के दिन अलॉटमेंट है, और 3 जून को याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग है। तो देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, एक NSE SME इशू। ये IPO का अलॉटमेंट आ जाने वाला है। 3 जून को याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। एजिस स्वोपेक टर्मिनल्स अलॉटमेंट आउट हो चुका है, याद रखिएगा 2 जून को इसकी लिस्टिंग है। सेम लीला होटल्स के साथ भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, और 2 जून को इसकी भी लिस्टिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अलॉटमेंट के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम। प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स पे बात करेंगे कहाँ पे चेक करना है, कितने चांसेस रहने वाले हैं, तो वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।